जन्म कुंडली में जो अंतरिक्ष आकाश गंगा के अंदर जो ग्रहों का एक समूह होता है और उसका फल व्यक्ति के जन्म के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और जो नक्षत्रों का जो एक समूह, एक मंडल होता है, उसके जीवन के अंदर बहुत अच्छे और प्रभाव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन के अंदर से जन्म से लेकर के मृत्यु के पर्यंत जो भी कार्य होते हैं उसको ग्रहों के अंदर बांटा गया है और ग्रहों की एक्टिविटी के अनुसार ही उसे फल प्राप्त होते हैं। यहाँ जन्म कुंडली में एक देखते हैं, व्यक्ति को सब सुखी सुविधा प्राप्त होती है और किसी किसी को सुख सुविधा का भोग लेने के बाद में भी उसे प्राप्त क्यों नहीं होता है। उसे सुख प्राप्त होता है, भगवान की दया से उसे हर चीज़ संपन्नता से प्राप्त होती है, सहजता से प्राप्त होती है, या उसके जीवन के अंदर पहले से ही मौजूद होती है कि उनके जीवन के अंदर गाड़ी है, बंगला है, भूमि, भवन, मकान, सुख सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति संन्यास के मार्ग पर क्यों चला गया। व्यक्ति के पास में सब कुछ होते हुए भी वो संसार से विरक्त क्यों हुआ, या उसका भोग क्यों नहीं कर रहा है। वो उसके साथ में घर परिवार में रहते हुए भी, वो उसके पास में सब कुछ चीज़ होते हुए भी उस चीज़ों को यूज क्यों नहीं करता है। ऐसा कुछ योग होता है क्या जन्म कुंडली के अंदर, ऐसे कुछ प्रश्न भी होते हैं। तो आज एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। माना कि इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली में दूसरे भाव के अंदर शनि बैठा है वक्री होकर के, सप्तम भाव के अंदर राहु बैठा है और राहु के साथ में शुक्र बैठा है। यहाँ दूसरे भाव के अंदर शनि बैठता है, धन, परिवार और कुटुंब। ये दूसरा भाव मुख वाणी का है, नेत्र का है, सुख भोगने का है, मान सम्मान प्राप्त करवाने का है और कुटुंब का भोग करने का है। यहाँ वक्री होकर के शनि बैठ गए हैं। अब सप्तम भाव, सप्तम भाव को देखा जाता है व्यक्ति का स्थायी घर, व्यक्ति का स्थायी मित्र, व्यक्ति का स्थायी जीवन साथी, उसके द्वारा अपने को भोग प्राप्त होना। यहाँ राहु बैठ गया जो एक धुआं में वातावरण उत्पन्न कर दिया जाता है, माया के पीछे देखा जाता है क्या नहीं है, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, लेकिन राहु मस्तक पर हावी होता है और उसके अंदर ऐसी कुछ विषैली कणें भी होती हैं और अमृत कणें भी होती हैं। जो अमृत, अगर राहु अगर किसी के ऊपर अमृत दृष्टि करने पर आ जाए तो उसे मारने वाला कोई नहीं है, और वही राहु अगर नीले कणों को छोड़ना शुरू कर दे तो उसे कोई बसाने वाला नहीं होता है। इसलिए राहु सबसे अहम भूमिका में होता है। और राहु के साथ में जब शुक्र आकर के बैठ जाता है, यहाँ जब राहु के साथ में शुक्र की युति बन जाती है, शुक्र भोग ऐश्वर्य का कारक है, लाभ प्राप्त करवाने वाला है, लग्जरी लाइफ को जीने वाला है और हर प्रकार के संपन्नता प्रदान करवाने वाला है। यहाँ राहु भोग विलास के ऊपर ग्रहण लगा देता है। यहाँ शुक्र सुख प्राप्त करवाता है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, भोग का कारक है, संज्ञा सुख का कारक है और भौतिक क्रियाओं को लग्जरी लाइफ जीने का कारक है। जब इसके साथ में शुक्र के साथ में राहु आता है तो उसे इस सभी चीज़ों से मुक्त कर देता है, उसका मोह भंग कर देता है, लग्जरी लाइफ से बहुत ही दूर निकाल देता है, ऐसा मोह भंग कर देता है। और दूसरे भाव में जब शनि बैठता है वक्री का तो इस सभी चीज़ों से अलगाव कर देता है और इस अलगाव की दृष्टि से व्यक्ति या तो सन्यासी बन जाता है, यहाँ चीज़ें होते हुए भी वो सन्यास की तरह जीवन जीता है, उसका कोई भोग नहीं करता। उसके पास में गाड़ी है, उसके घर के अंदर गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी का यूज नहीं करता है, वो गाड़ी चलानी नहीं आती उसे। यहाँ गाड़ी के ऊपर बैठना उसे बहुत कम बैठता है, उस गाड़ी का आवश्यकता होती है तो ही वो भोग करता है, अन्यथा नहीं करता है। ऐसा योग, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भगवा लेकर के वो सन्यासी बन जाए, नहीं, वो संसार से विरक्त अपने जीवन के अंदर भी सन्यासी की प्रवृत्ति को अपना लेता है और उसके कारण वो सभी प्रकार के मोह से दूर निकल जाता है और वो सन्यास जीवन व्यतीत करने लग जाता है। उसे मोह माया से सब परे हो जाता है, उसे किसी प्रकार का
मान की बढ़ाई नहीं होती है और कोई अपमान कर दे तो उसकी भी उसे गलानी नहीं होती है। तो ऐसे जीवन को जीना इन 3 प्लेनेट के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये प्लेनेट अगर उस स्तर पर आ जाए तो व्यक्ति को बहुत ही महत्वाकांक्षा का धनी बना देते हैं। और ये तीनों ग्रह इस स्थिति में आ जाए, दूसरे और सप्तम भाव के अंदर ऐसी स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति हर प्रकार की संपन्नता से मुख मोड़ देता है, परिवार से बहुत कम उनसे उम्मीद रखता है और उनके साथ में बहुत ही कम बोलता है, कम वातावरण के अंदर जीता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो अपने जीवन से एक अलौकिक शक्ति, पराशक्ति की ओर खींच लेते हैं। इसलिए ऐसे जीवन के अंदर कोई ऐसे योग बने हुए हो तो श्रापित योग की शांति करवानी चाहिए, शनि की विशेष करके शांति करवानी चाहिए। राहु के जो भी उनकी जो किस राशि के अंदर है और क्या स्थिति के अंदर बैठा है, किस डिग्री के अंदर बैठा है, उसके अनुसार उसका भी कुछ पूजन वगैरह, दान वगैरह या ऐसा करवाने से भी उसके जीवन के अंदर कुछ स्थिरता बनी रहती है। ज्योतिष विज्ञान आपको अच्छा, सहज में सुलभ से जीवन जीने के लिए बहुत ही सरल उपाय प्रदान करता है, करना आपको पड़ते हैं। आप अपने जीवन के अंदर कुछ अनसुलझे सवालों को लेकर परेशान हैं या जीवन के अंदर कुछ ऐसे आपको कहीं दिशा नहीं प्रदान करने वाले ऐसे कोई प्रश्न हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको शास्त्रीय उपायों के साथ में आपके समस्याओं का समाधान होगा। ज्योतिषीय वास्तु समाधान के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर ऐसे कुछ योग हो और उनके कारण अगर किसी का जीवन मायूसी की ओर जा रहा है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको शास्त्रीय उपाय दे करके आपके जीवन को सुलभ बनाने के लिए हम आपको कुछ उपाय ऐसे प्रदान करेंगे जो आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ और सकारात्मक एनर्जी को प्राप्त कर सकें।